तो दोस्तों, ये कहानी है ऐसी लड़की की जिसे अपने पहनावे पर गर्व था, अपनी आजादी से प्यार था। वो साड़ी पहनती थी, इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी और दुनिया को अपने अंदाज से देखती थी। पर किसी की नजरों में वो सिर्फ लड़की नहीं थी, वो एक ख्वाब बन चुकी थी। ऐसा ख्वाब जिसे पाने के लिए वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता था। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म को जिसका नाम है साड़ी। वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है आराध्या नाम की लड़की से, जिसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी नजर आ रही थी। जिसके बाद वो सड़क पर बहुत सारे कपड़ों को पटकती है और उनमें आग लगा देती है। तो ऐसा आराध्या ने क्यों किया, इसके लिए हमें कहानी को फ्लैशबैक में ले जाना होगा। तो कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें किट्टू नाम के एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को दिखाया जाता है जो कि नेचर की तस्वीरें खींच रहा होता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है आराध्या नाम की लड़की पर। उसे देखते ही अचानक से किट्टू को उससे प्यार हो गया और किट्टू की नजर आराध्या से हट ही नहीं रही थी। किट्टू तो यहाँ पर नेचर की फोटोज क्लिक करने के लिए आया था, लेकिन जब उसने आराध्या को देखा तो अब वो सिर्फ और सिर्फ आराध्या की ही फोटोज को क्लिक कर रहा था। ये बात आराध्या को नहीं मालूम थी। आराध्या तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी कि तभी हम देखते हैं कि किट्टू जो है वो आराध्या का पीछा करने लगता है। लेकिन यहाँ पर आराध्या जो है वो खो जाती है। लेकिन शायद किट्टू का आराध्या से मिलना लिखा ही था, क्योंकि जब किट्टू कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ था तब उसकी नजर फिर से आराध्या पर पड़ी और इस बार किट्टू ने आराध्या को ठीक से फॉलो किया और उसके घर के बारे में पता कर लिया कि वो कहाँ पर रहती है। जिसके बाद हमें आराध्या के घर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि आराध्या अपने भाई राज को बुरी तरह से चिल्ला रही होती है क्योंकि आराध्या के दोस्त को राज ने बुरी तरह से पीटा है। वो इसलिए क्योंकि आराध्या की पोस्ट पर आराध्या के दोस्त ने एक गंदा कमेंट कर दिया था, जिस वजह से राज ने उसे बुरी तरह से पीटा। राज हमेशा आराध्या से कहता रहता है कि वो साड़ी ना पहने। अगर वो इसी तरह से साड़ी पहनती रही तो लोग उससे इसी तरह से पिटते रहेंगे। आराध्या अपने माता पिता को समझाती है कि राज को वो काबू में रखे और आराध्या ये भी बताती है कि उसे साड़ी पहनना पसंद है, उसे साड़ी पहनना अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं कि किट्टू को आराध्या का नाम तो पता चल गया था, लेकिन उसका सरनेम नहीं पता चला था। इसके बावजूद वो आराध्या को इंस्टाग्राम पर ढूंढने की काफी कोशिश करता है और जैसे तैसे करके उसने आराध्या की आईडी को ढूंढ निकाला था, जो देखकर तो किट्टू पूरी तरह से पागल हो गया था। तो अब किट्टू ने आराध्या की सारी पोस्ट को लाइक की और फिर बाद में इंस्टाग्राम पर ही उसके पास कुछ मैसेजेस किए। दरअसल में किट्टू जो है वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, जिस वजह से आराध्या की फोटोज में जो भी गलती है वो उसे बता रहा था और साथ ही आराध्या को उसने ये भी बता दिया था कि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और वो तुम्हारी फोटोज क्लिक करना चाहता है। ये सारी बातें आराध्या अपनी दोस्तों को बताती है कि एक लड़का है किट्टू नाम का, जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहा है और वो बताता है कि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और मेरी फोटोज लेना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब आराध्या ये सारी बातें बता ही रही होती है कि हम दूसरी बिल्डिंग से देख पाते हैं कि किट्टू ये सारी चीजें देख रहा होता है और वो उनकी फोटोज भी क्लिक कर रहा था। जिसके बाद आराध्या ने अपने अकाउंट पर एक स्टोरी डाली, उसमें लिखा हुआ था कि वो मॉल जाने वाले हैं, जिससे कि यहाँ पर किट्टू को भी मालूम चल जाता है और वो भी उनके पीछे पीछे मॉल चला जाता है। अब अगले दिन किट्टू आराध्या के घर पर पहुंचा। उसे ऐसा लगा था कि शायद आराध्या घर पर अकेली होगी, लेकिन वहाँ तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला और इससे पहले कि किट्टू उनसे कुछ बोल पाता, आराध्या की माँ किट्टू को इंटरनेट कनेक्शन सुधारने वाला इंसान समझ लेती है और उसे तुरंत ही ऊपर जाने के लिए कह देती है और वहां जाकर वो इंटरनेट सुधार देता है। जैसे ही किट्टू वहां से बाहर निकला, वो तुरंत ही आराध्या के पास मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, मैं तुम्हारी फोटोज क्लिक करना चाहता हूँ। और जब आराध्या ने हाँ कहा तो यहाँ पर किट्टू जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद किट्टू और आराध्या एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ पर कि आराध्या का कहना ये था कि आखिरकार तुम मेरी फोटोज क्लिक करना क्यों चाहते हो भला। जिस पर कि किट्टू ने बताया कि आज तक उसने सिर्फ और सिर्फ नेचर की ही फोटोज क्लिक की है। पहली बार वो अपनी लाइफ में किसी इंसान की फोटोज क्लिक करने वाला है जो कि बहुत खूबसूरत है, जो कि आराध्या को भी काफी इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए वो उसे सोचकर बताने को कहकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन किट्टू तो अब उससे फिर से मिलना चाहता है, इसलिए वो उसके पास मैसेज पे मैसेज किया जा रहा था। तब आराध्या किट्टू से मिलने के लिए एक बार फिर से मान जाती है और वो उसी कैफे में वापस जाते हैं। लेकिन जब आराध्या आ ही रही थी कि तभी एक आदमी आराध्या से टकरा जाता है और जब आराध्या नीचे झुकी तो यहाँ पर उस बंदे की गंदी नजरें जो है वो आराध्या के ऊपर थी। ये सारी चीजें यहाँ पर किट्टू नोटिस कर रहा था।
एक तरफ तो वो यहाँ आराध्या से बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो उस बंदे को देख रहा है जो कि आराध्या के ऊपर गंदी नजरें डाल रहा था, जिस वजह से उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। तो वह आराध्या किट्टू से फोटोज क्लिक करवाने के लिए मान जाती है। जब वो यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि किट्टू वॉशरूम जाता है और वहाँ उस बंदे को बुरी तरह से पीट कर वापस आ जाता है। जिसके बाद वो एक साड़ी की शॉप पर जाते हैं। वहां जाकर किट्टू एक बहुत ही अच्छी साड़ी को सिलेक्ट करता है जो कि यहाँ आराध्या के ऊपर काफी सूट करेगी। जिसके बाद वो फोटोज क्लिक करने के लिए जाते हैं। तो फोटोज में जो भी गलती थी यहाँ पर किट्टू जो है वो सुधार रहा था, और तो और वो उसकी साड़ी को भी सुधार रहा था। बहुत सारी फोटोज खींचने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर राज आ जाता है, जो देखता है कि कोई बंदा जो है वो आराध्या की फोटोज क्लिक करने में लगा हुआ है, जिस वजह से वो किट्टू को बहुत चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारा इस जगह पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। और राज ने यहाँ पर आराध्या से ये भी कह दिया था कि आज के बाद वो इस बंदे के साथ ना दिखे। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ किट्टू को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि आराध्या के सामने ही उसके भाई ने उसे बुरी तरह से चिल्लाया था। अब जब किट्टू अपने घर पहुंचा तो हम देखते हैं कि उसका असली पागलपन जो है वो धीरे धीरे निकलने लगा था। वो खुद से ही बात करने लगा था कि राज हमें एक दूसरे से अलग करने वाला होता कौन है, तुम सिर्फ मेरी हो, और उसे मेरे सामने तुम्हें इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए था। जिसके बाद यहाँ आराध्या जब मेला गई हुई थी तभी हम देखते हैं कि किट्टू भी उसका पीछा कर रहा था। अचानक से वो उसके सामने आ जाता है। ये देखकर आराध्या डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि किट्टू उसका पीछा कर रहा है, लेकिन किट्टू से बताता है कि तुमने ही तो इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी कि मैं मेला जा रही हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आराध्या पहले तो अपनी भाई की तरफ से माफी मांगती है कि जो भी उसने कहा वो माइंड मत करना, क्योंकि वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। और बदले में यहाँ पर किट्टू ने भी आराध्या को जवाब दे दिया था कि मैंने राज साइको को माफ कर दिया था। वो राज के बारे में और भी उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, जो सुनकर आराध्या किट्टू से कहती है कि मेरे भाई के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, भले वो कैसा भी है लेकिन वो मेरा भाई है और तुम मुझसे अभी मिले हो तो आज के बाद मुझसे कभी भी मत मिलना। लेकिन किट्टू तो साइको ठहरा है, वो तो अगले ही दिन से आराध्या का पीछा करने लगता है। और जब आराध्या एक जगह पर खड़ी हुई थी तो किट्टू उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर राज आ जाता है जो कि किट्टू को देख लेता है कि ये आराध्या की फोटोज क्लिक कर रहा है और ये वही बंदा है जिसे मैंने कल समझाया था। तब वो इसे बुरी तरह से पीटते हैं और तभी यहाँ पर आराध्या आती है। वो अपने भाई को समझाती है और किट्टू को यहाँ से तुरंत ही भेज देती है ताकि उसे ज्यादा मार ना खानी पड़े। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद किट्टू को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। वो खुद से ही बात कर रहा था और अब उसका पागलपन जो है वो पीक पर पहुंच चुका था। वो कहता है कि तुम्हें और मुझे अलग करने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा भाई बीच में आया तो मैं उसे मार दूंगा, क्योंकि हमारे बीच में कोई भी तीसरा नहीं आ सकता है। अब आराध्या जब कहीं पर घूमने के लिए गई थी तब वहां पर अचानक से किट्टू आ जाता है और इस बार वो उसके पूरे साइको वाले अंदाज में आराध्या से कहता है कि तुम अपने भाई को समझा देना कि अगली बार ऐसी गलती ना करे, हम दोनों को अलग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर अगली बार उसने ऐसी गलती की तो मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद आराध्या पूरी तरह से डर जाती है। वो डरते डरते ही अपने घर जाती है। ये सारी चीजें देखकर उसकी माँ समझ गई थी कि आराध्या के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। तब यहाँ पर राज आ जाता है और आराध्या राज को वो सारी बातें बता देती है जो कि उसके साथ किट्टू ने की है, जिस पर कि राज ने एक प्लान बनाया कि उसे हम उसी कैफे में फिर से बुलाते हैं और इस बार मैं उसे अच्छे से मजा चखाऊंगा। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। आराध्या किट्टू के पास मैसेज करके उसी कैफे में बुला लेती है, लेकिन यहाँ पर आराध्या नहीं जाती बल्कि आराध्या का भाई राज जाता है। थोड़ी देर के बाद आराध्या ने मैसेज किया कि वो कैफे नहीं आ सकती है क्योंकि उसका भाई उसे आने नहीं दे रहा है। ये देखकर किट्टू भी अपने घर चला जाता है और राज ने भी यहाँ पर कुछ नहीं किया था। दरअसल में वो यही चाहते थे कि किट्टू यहाँ से डायरेक्ट अपने घर पर चला जाए, क्योंकि राज और उसका दोस्त यही चाहते हैं कि ये बंदा घर जाए और हम पता कर पाए कि इसका घर कहाँ पर है। जब वो उसके घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आराध्या की फोटोज लगी हुई है। ये देखकर तो यहाँ राज पूरी तरह से हैरान रह गया था, जिसके बाद वो उसे बुरी तरह से पीटते हैं और कहते हैं कि आज के बाद अगर वो आराध्या के आसपास भी दिखा तो वो उसे जान से मार देगा। लेकिन यहाँ पर राज और उसके दोस्त ने एक बात नोटिस की कि वो लोग इस बंदे को बुरी तरह से पीट रहे हैं, लेकिन इस बंदे ने उफ तक नहीं की,
बल्कि वो तो इन्हें स्माइल करके देख रहा है। ये देखकर तो कहीं ना कहीं राज भी डर गया था। वो तुरंत ही ये सारी बातें अपने पापा को बताता है और पापा जी के बहुत ही अच्छे एक पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त हैं, जिस वजह से वो किट्टू को अरेस्ट करवा लेते हैं। तो वो लोग जेल में यहाँ किट्टू को बुरी तरह से पीटते हैं, लेकिन किट्टू का कहना ये था कि वो और आराध्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन राज और उसके परिवार वाले हमें एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं, जिस वजह से उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वालों को ऐसा लगने लगा था कि शायद ये प्यार का मामला है, और तो और उन्हें किट्टू पागल भी लग रहा था, जिस वजह से वो किट्टू को छोड़ देते हैं। जेल से छूटने के बाद यहाँ किट्टू जो है वो तुरंत ही आराध्या के घर पर जाता है। सबसे पहले वो उनके कुत्ते को बिस्किट खिलाता है और फिर आराध्या के पास बैठकर उसे देखने लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ आराध्या का कुत्ता मारा जा चुका था और पता चलता है कि उसे जहर देकर मारा गया है। अब रात को आराध्या जब अपने घर वापस आ रही थी, तभी अचानक से उसे ऐसा लगा कि सामने किट्टू खड़ा है, लेकिन उसका ये वहम था। लेकिन अचानक ही किट्टू उसके सामने आ जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। अब क्योंकि आराध्या रात को अपने घर नहीं पहुंची थी, जिस वजह से घर वालों को भी मालूम चल गया था कि आराध्या को किडनैप कर लिया गया है। दूसरी तरफ किट्टू ने आराध्या को एक सुनसान जगह पर रखा था और वो आराध्या से कहता है कि अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है और अब तुम्हें प्यार करना ही पड़ेगा। आराध्या कहती है कि उसे घर जाने दो, अगर वो घर नहीं गई तो घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। लेकिन किट्टू का कहना यह था कि घर वाले तो सिर्फ परेशान हो रहे हैं, लेकिन मेरी तो जिंदगी खराब हो रही है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ होना ही पड़ेगा। अब जब वो सुनसान जगह पर मौजूद थे, तब यहाँ पर अचानक से एक बंदा आ जाता है, जिसने हाल ही में यहाँ से जोर जोर से आवाज सुनी है, जिस वजह से वो अंदर तो आ जाता है, लेकिन किट्टू उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। ये देखकर आराध्या पूरी तरह से समझ जाती है कि किट्टू कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो तो एक साइको है और उससे बचने के लिए उसे कुछ भी करना होगा। तब किट्टू यहाँ पर आराध्या के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि वो मेरी हो जाए, वो मुझसे प्यार करने लगे। ये देखकर आराध्या ने भी एक प्लान बनाया। उसे लगा कि ये मुझे चोट पहुंचा सकता है, इसलिए वो उसके सामने प्यार का नाटक करने लगती है। वो उससे गले लग जाती है और उससे कहती है कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, हम जल्द ही शादी कर लेंगे और मेरे घर वालों को बता देंगे कि हम दोनों अब साथ में हैं। अब अगले दिन किट्टू बताता है कि आज उसका जन्मदिन है, आज रात हम सेलिब्रेट भी करेंगे और तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी है। लेकिन आराध्या का कहना यह था कि मेरे घर वालों को हमें बता देना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन किट्टू कहता है कि उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है। जिसके बाद वो रात को केक कटिंग करते हैं और फिर यहाँ पर किट्टू जो है वो आराध्या के नजदीक आने की कोशिश करता है और केक काटने के बाद अब यहाँ पर किट्टू जो है वो आराध्या को एक सरप्राइज बताता है। वो सरप्राइज दरअसल में राज होता है, जिसे उसने यहीं पर लेकर आ गया था, जिसके हाथों में रस्सी बंधी हुई थी और उसे किट्टू ने बुरी तरह से पीटा भी था, जो देखकर आराध्या पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उसकी एक लास्ट उम्मीद उसका भाई राज ही था। लेकिन उसकी ये हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगा। जिसके बाद किट्टू आराध्या को एक साड़ी देता है और कहता है कि इसे जल्दी से पहन कर आ जाओ, क्योंकि इस साड़ी में तुम बहुत अच्छी लगती हो। यहाँ हम राज को देखते हैं, जो कि अपनी बहन आराध्या को इस हालत में देखता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद आराध्या यहाँ पर किट्टू के सामने ही साड़ी को चेंज करती है, लेकिन तब तक राज ने रस्सियां खोल ली थी और अब वो यहाँ पर किट्टू को बुरी तरह से पीटने भी लगा था। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि किट्टू ने राज को जान से मार दिया था। तो वहीं राज ने आराध्या को यहाँ से जाने के लिए कह दिया था जब वो उससे फाइट कर रहा था। आराध्या यहाँ से एग्जिट ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वो अंदर आ जाती है और जब उसने देखा कि राज को किट्टू ने मार दिया है तो उसे अब बहुत ही ज्यादा तेज गुस्सा आता है। उसके हाथ में जो भी चीज आती वो किट्टू के ऊपर वार कर देती। शुरुआत में तो यहाँ पर किट्टू उसे बुरी तरह से पीट रहा था, लेकिन आखिर में यहाँ पर आराध्या ने किट्टू को जान से मार डाला था, क्योंकि जब उसने देखा कि राज को बुरी तरह से मारा गया है तो उसके अंदर एक अलग आराध्या आ चुकी थी, जो कि किट्टू को बुरी तरह से मार देती है। अब कुछ दिनों के बाद हम किट्टू को देख पाते हैं, जो कि हॉस्पिटल में जागती है, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। और जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले राज को याद किया और बुरी तरह से रोती भी है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। अब आराध्या जब अपने घर पहुंची तो सबसे पहले वो अपनी अलमारी से ढेर सारी साड़ियां निकालती है और उन सारी साड़ियों को वो सड़क पर पटक देती है और उनमें आग लगा देती है, क्योंकि अब वो आज से कभी भी साड़ी नहीं पहनने वाली थी।
क्योंकि ये सब कुछ उन साड़ियों की वजह से ही हुआ था। तो दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी लाइफ के पल शेयर करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो हम पोस्ट कर रहे हैं वो कोई किस नजर से देख रहा है। इस फिल्म की कहानी बताती है कि किसी का मासूम पोस्ट किसी की बीमार सोच का शिकार भी बन सकता है। आराध्या की सिर्फ एक साड़ी वाली तस्वीर ने किसी को इतना पागल कर दिया कि उसने अपनी हदें भूलकर उसे ही कैद कर लिया। क्या गलती थी आराध्या की? क्या साड़ी पहनना और फोटो पोस्ट करना जुर्म था? नहीं, जुर्म था उस लड़के का जिसने प्यार के नाम पर जुनून की सीमा पार कर दी, जो यह नहीं समझ पाया कि किसी को देखना पसंद करना प्यार नहीं होता जब तक सामने वाला भी वही महसूस ना करे। ये फिल्म हमें सिखाती है कि सोशल मीडिया पर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर लड़कियों को यह सोचकर जीने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि ये सोचना जरूरी है कि खुद की सुरक्षा कैसे बनाए रखें। हम यह नहीं कर रहे हैं कि आप अपने कपड़े बदलो या पोस्ट करना बंद कर दो। नहीं, ये आपकी आज़ादी है, लेकिन साथ ही हमें अपनी प्राइवेसी सेटिंग, अजनबी लोगों की गतिविधि और सोशल मीडिया के पीछे छिपे चेहरे भी पहचानने आने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई आपको बार बार टेक्स्ट कर रहा है, पीछा कर रहा है या फिर परेशान कर रहा है तो उसे हल्के में मत लो। प्यार, लाइक, फॉलो, यह सब तभी अच्छा लगता है जब सामने वाला भी कंफर्टेबल हो, वरना यही चीजें खतरे का इशारा भी होती है। फिल्म में ये भी दिखाती है कि परिवार की भूमिका कितनी अहम होती है। अगर आराध्या अपने पापा की तरह सपोर्टिव लोगों से घिरी ना होती तो शायद वो कभी हिम्मत ही ना जुटा पाती। और हर भाई को ये समझने की जरूरत है कि बहन की सुरक्षा सिर्फ किसी को मारने से नहीं होती, बल्कि उसे समझने, उसकी बात सुनने और उस पर भरोसा करने से होती है। और हर पेरेंट को ये समझने की जरूरत है कि उनकी बेटी जब परेशान हो, डरी हो, तो उसे डांटने से ज्यादा जरूरी है उसका साथ देना। फिल्म में जिस तरह से आराध्या आखिर में हिम्मत दिखाकर खुद को उस पागलपन से निकाला, वो हर लड़की की एक सीख है कि डर के आगे सिर्फ अंधेरा नहीं, समाधान भी होता है। तो दोस्तों, खासकर गर्ल्स, अगली बार अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं अपनी डिजिटल लाइफ को सही से संभाल पा रही हूँ? और अगर कोई आपकी मर्जी के बिना आपकी जिंदगी में घुसने की कोशिश करे तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी चुप्पी किसी को और हिम्मत दे सकती है और आपकी आवाज किसी को बचा सकती है। और सबसे जरूरी बात, हर लड़की को यह जानना जरूरी है कि वो किसी की चीज नहीं बल्कि खुद की पहचान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक तरफा प्यार जब जवाब ना मिले तो वो या तो खत्म हो जाता है या बेकाबू हो जाता है। किट्टू के अंदर का पागलपन किसी फिल्म का विलन नहीं था, वो एक ऐसे इंसान का था जो अपने ही दिमाग में बना बैठा था कि यह लड़की सिर्फ मेरी है। समस्या यहीं से शुरू होती है, जब समाज को यह सिखाता है कि अगर तुमने किसी को पसंद कर लिया तो वो तुम्हारी ही होनी चाहिए। हम यह नहीं सिखाते ना का मतलब क्या होता है। किट्टू को इलाज की सख्त जरूरत थी, समझदारी की नहीं। लेकिन हमारे देश में मानसिक बीमारी को मजाक समझा जाता है जब तक कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। फिल्म में जो सबसे डरावना हिस्सा है वो ये नहीं है कि आदमी ने किडनैप किया, बल्कि ये है कि एक लड़की ने बहुत बार मना कहा लेकिन कोई नहीं सुन पाया। तो ये कहानी सिर्फ एक साइको की नहीं, ये समाज के उस कान की कहानी है जो लड़कियों की ना नहीं सुनता। आराध्या ने कई बार अपनी बात कही, पर भाई ने अपने तरीके से समझा, माँ ने अपनी मर्यादा से और लड़के ने अपने पागलपन से। किसी ने उसकी आवाज पूरी नहीं सुनी। हमें बताना होगा कि सोशल मीडिया पर किसी की फोटो देखकर, लाइक करके, मैसेज करके हम किसी के मालिक नहीं बन जाते। और जब कोई कहे मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती तो उस फैसले की इज्जत करना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि यही इंसानियत है। ये फिल्म हमें आईना दिखाती है और याद दिलाती है कि एक लड़की की ना सबसे बड़ा स्टॉप साइन है। इसे इग्नोर मत करना, सिर्फ अपराध नहीं पाप है। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो सबसे पहले ये जानिए कि वो आपको चाहता है या नहीं, वरना वो प्यार नहीं एक खतरनाक भ्रम बन जाता है। याद रखिए, हर लड़की को हक है अपनी पसंद की फोटो पोस्ट करने का, अपनी लाइफ को खुलकर जीने का। और अगर कोई तुम्हारे ना को सुनकर भी हाँ समझे तो वह तुम्हारा आशिक नहीं, खतरा है। और ऐसे खतरे से निपटने के लिए परिवार को सबसे पहले आगे आना होगा। आराध्या की तरह हर लड़की तभी लड़ पाएगी जब उसके पास उसकी हिम्मत और उसका साथ देने वाला परिवार हो। कभी कभी एक साड़ी भी किसी को इस हद तक पागल बना सकती है कि वह इंसान और हैवान के बीच का फर्क भूल जाए। और तब हमें ये तय करना होता है, डरेंगे या सामना करेंगे।
ये फिल्म चीख चीख कर कहती है कोई लड़की किसी की चीज नहीं है, वो अपनी मर्जी से जीने का हक रखती है और किसी के भी प्यार या पागलपन की बंधक नहीं है। आज जरूरत है हर लड़की को ये यकीन दिलाने की कि वो अकेली नहीं है और हर लड़के को ये सिखाने की कि किसी की आजादी से खेलना कभी इश्क नहीं होता। जुनून जब इज्जत से हटकर पागलपन बन जाए तो उसका अंत हमेशा खून से होता है। और कई बार हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर जो दिखाई देता है वही हकीकत है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? किसी की डाली हुई तस्वीर, किसी की मुस्कान, किसी का पहनावा, ये सिर्फ एक मूड का हिस्सा होता है। पर जब देखने वाला उसे रिश्ता समझ ले तो वहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेने लगती है। किट्टू ने कभी आराध्या से पूछा नहीं कि वो क्या चाहती है, उसने बस अपने मन में मान लिया कि ये लड़की मेरी है। यही होता है पॉजिटिवनेस का बीज, जो शुरुआत में फूल लगता है लेकिन आगे जाकर कांटे बन जाता है। और उस पॉजिटिवनेस का पोषण करता है इंटरनेट, जहां लाइक्स और फॉलो की गिनती इमोशन का सबूत बन जाती है। इस फिल्म ने हमें ये दिखाया है कि एक फॉलो बैक का इंतजार कब एक बंद कमरे की कैद बन जाता है। और ऐसे में रिश्तों में सबसे बड़ा हथियार होता है डर। किट्टू ने डर फैलाया, धमकियां दी, पर अफसोस किसी ने वक्त रहते उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगर किसी इंसान का प्यार तुम्हें कैद करे, डराए, चोट पहुंचाए तो वो प्यार नहीं, वो जहर है। आराध्या को अकेले लड़ना पड़ा, वो खुद को बचाने के लिए अपने हाथ खून से रगने पड़े। ये समाज की सबसे बड़ी हार है। तो जरूरत है कि हम ये समझे, प्यार मांगता है इज्जत, बराबरी और इजाजत। जब कोई इन तीनों में से किसी एक को भी नजरअंदाज करता है तो वह रिश्ता नहीं, खतरा पैदा होता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी को पसंद करना गलत नहीं, लेकिन किसी को अपनी मर्जी से बांधना गलती नहीं, जुर्म है। दुनिया में जितना हक आपको जीने का है उतना ही हक सामने वाले को भी ना कहने का है। और अगर किसी की ना आपको बर्दाश्त नहीं होती तो आपको प्यार नहीं, इलाज की जरूरत है। क्योंकि प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक वो इजाजत से हो, जबरदस्ती से नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इस वीडियो को देखकर कैसा फील हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।